कितनी मोहब्बत उस सारस ने उससे होगी, क्या लगाव किया होगा उस व्यक्ति ने। मैं ये कह रहा, जैसा आरिफ गुज्जर ने काम किया, गया आरिफ के घर चले जाओ आप, आरिफ गुज्जर रो रहा या नहीं रो रहा, तो दोस्ती इसे कहते हैं भाई साहब। दोस्ती स्वार्थ की तो कोई भी कर, मैं नहीं रो रहा, आप इसमें हिंदुस्तान में चले जाओ, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग रो रहे। तो वन विभाग का अधिकार तो जब होता जब वन विभाग की टीम उसे वहां से ढूंढ के लाती। वहां गए आरिफ गुज्जर, ये जो भालू नचाते फिरे हैं, ये बंदर नचाते फिरे, आपने देखे होंगे सड़कों पे, क्या इनके लिए अलग है कानून? बात याद रखियो, आप 5, 7, 10 दिन में देख लियो, वो सारस आरिफ गुज्जर के घर ही मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अमेठी के आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर आपने भी ज़रूर देखा होगा। किस तरीके से दोनों आपस में घुले मिले थे, किस तरीके से सारस आरिफ गुर्जर की थाली में ही खाना खाता था। अब आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती टूट गई है। वन विभाग की टीम सारस को अपने साथ ले गई है। कुछ लोग इस घटना पर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वन विभाग की टीम का ये सही निर्णय था और कुछ लोग इस निर्णय का विरोध भी कर रहे हैं। आज हम आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती पर ही बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े ही सक्रिय व्यक्ति चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार जी, सबसे पहले हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आपका भी स्वागत करता हूं विपिन चौधरी जी, और आपके चैनल का भी करता हूं। ये जो घटना घटी है, किस तरीके से आपने देखा होगा, आरिफ गुर्जर और सारस को अलग कर दिया गया है। वन विभाग की टीम सारस को अपने साथ ले गई है, तो इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है? ये चौधरी साहब पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। ये सारा राजनीति के तहत हुआ है। वो जो सारस था, वो सारस आरिफ चौधरी के, आरिफ गुज्जर के खेत में पड़ा हुआ था और घायल अवस्था में था। जब तो वन विभाग के लोग उसे देखने गए नहीं, आरिफ गुज्जर वहां गया। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं आरिफ भाई को कि उसके नाम के सामने गुज्जर का शब्द जुड़ गया। गुज्जर एक ऐसी बिरादरी है, ऐसा सम्मानजनक उपहार है, मैं तो यही कहूँगा उपहार के रूप में परमात्मा ने दिया है कि गुज्जर की दोस्ती जिससे होती है वो ऐसे ही होती है, उसके खून के रिश्ते बनते हैं। अब वो सारस जब वहाँ उनके खेत में आरिफ गुज्जर के घायल अवस्था में पड़ा था और वहाँ आरिफ गुज्जर जी पहुँच गए, उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह उठाया और अपने बच्चे की तरह उसे अपने घर में लेकर के आए। अपने घर में लाने के बावजूद उसका उपचार किया, उनकी दवाइयाँ की और उसको बिल्कुल सकुशल बना दिया। जैसा स्वस्थ सारस था ऐसा ही स्वस्थ आरिफ गुज्जर ने उसको बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको तो उन्होंने अपने बच्चे जितना लालन पालन किया, अपनी ही प्लेट में उनको खाना खिलवाया, बिल्कुल साथ साथ रहते थे। अगर आरिफ गुज्जर मोटरसाइकिल से जा रहा तो सारस उड़ता हुआ उसकी मोटरसाइकिल उसके सिर के इर्द गिर्द घूमता रहा। तो मुझे ये बता दिया, ये संयोग ही तो है ईश्वर का, ये ईश्वरीय संयोग उनका था दोनों का। उनकी दोस्ती का समझ लो, चाहे उनके परिवार का समझ लो, चाहे उनके पहले कोई रिश्ते समझ लो, ऐसे परमपिता परमात्मा के यहाँ से उनके रिश्ते जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आरिफ ने गुज्जर बिरादरी में जन्म लिया। दूसरा धन्यवाद उन्हें यह दूंगा कि जीव जंतु की रक्षा करना ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े उपकार का काम है, और उसने वो निभाया, किया और उसको सारस को बिल्कुल सकुशल रखा। मैं उसकी बीबी का बयान पढ़ रहा था। उसकी बीबी से किसी मीडिया बंधु ने, किसी मीडिया के भाई ने पूछा कि ये आरिफ गुज्जर आपसे ज़्यादा प्यार कर रहा या इससे सारस से ज़्यादा प्यार कर रहा? तो वो हंसती हुई बोली, मुस्कुराती हुई बोली कि वो नहीं, प्यार तो मेरे से भी करे, लेकिन मेरे से ज़्यादा शायद सारस से प्यार कर रहा आज की तारीख में। तो मैं ये कह रहा कि उस आरिफ गुज्जर को मैं तो बार बार धन्यवाद दूंगा कि भाई तूने अच्छी माँ से जन्म लिया, अच्छी माँ की कोख से जन्म लिया, जो तू आपको। और सुनो, एक शब्द उसमें और भी जुड़ा, हिंदू गुज्जर मुसलमान गुज्जर। लेकिन मैं कभी हिंदू गुज्जर मुसलमान गुज्जर की बात नहीं करता। गुज्जर तो गुज्जर ही है, और गुज्जर की दोस्ती आप चाहे जहां देख लियो, आपने सुनने में भी मिली होगी, तो गुज्जर तो अपनी दोस्ती को ऐसे ही निभाता है चौधरी साहब। मतलब सारस को भी ये समझ आ गया था कि जिससे वो दोस्ती कर रहा है गुज्जर है, और गुज्जर की दोस्ती पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है। देखिए भाई साहब, अगर उसे विश्वास ना होता सारस को वन विभाग की टीम लेगी उनके पास से। अगर अखिलेश यादव वहां ना जाते
उस सारस को देखने के लिए, तो वो सारस वहीं रहता। अगर कोई ये कहे कि भाई जीव जंतुओं पे केवल वन विभाग का ही अधिकार है, ये शेर भालू सर्कसों में नाच रहे, ये कौन सा कानून है, क्यों नाच रहे? और जिन्होंने कानून बनाए वो भी सर्कसों को देखते हैं या नहीं देखते हैं? सर्कसों में शेर है, पिंजरों में बंद है, कुछ तो प्राइवेट लोगों के यहां भी बंद है। और मैं आपको मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हमारी जो मुद्रा है उस पर भी मोर का फोटो आता है, मोर भी दिखा दूंगा मैं आपको प्राइवेट लोगों के यहाँ। वहां कहां सो जाए वन विभाग के लोग? वो भी तो जीव जंतु हैं। जीव जंतु संरक्षण के तहत अगर वन विभाग काम करे तो जंगल में पता नहीं कितने बेचारे कटे फटे माहे पड़े, पता नहीं कितने कटे फटे हिरण पड़े, कहाँ ढूंढ रही वन विभाग की टीम? मतलब सारस और आरिफ गुर्जर की दोस्ती से किसी प्रकार का वन विभाग को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत उस समय पैदा हो गई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर पहुंच गए। उन्होंने सारस और आरिफ गुर्जर की दोस्ती को देख लिया और उसकी प्रशंसा भी कर दी। ये सच्चाई है भाई साहब, यही सच्चाई है। उनकी जो दोस्ती टूटी, और सुनो वो दोस्ती ऐसी नहीं थी, आप उसके पास चले जाओ सारस के, वो सारस रो रहा भाई साहब, रो रहा सारस, और वो आरिफ भी रो रहा, वो आरिफ भी रो रहा। तो मैं ये कह रहा, आपने मुझे बहुत दिन पहले एक किताब में पढ़ा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ू था मैं, उसमें वो थे सिद्धार्थ और वो देवव्रत। तो एक हंस का शिकार कर रहा था, वो देवव्रत हंस का शिकार कर रहा था, तो उसने उसको तीर मार दिया, परे से वो सिद्धार्थ जी आ गए, सिद्धार्थ जी ने उसको अपनी कोड़ी में ले लिया, अपनी गोद में उठा लिया, तो उनमें दोनों में झगड़ा होगा। वो कहने लगे देवव्रत कि इस पे तो मेरा अधिकार है, चूंकि मैंने इसका शिकार किया। तो वो कहने लगे कि मेरा अधिकार है, मैंने इसको बचाया, मरते हुए को बचाया। तो दोनों में जो झगड़ा होगा, कोई आप जैसा विद्वान व्यक्ति वहां आ गया, उसने कहा भाई यहाँ का जो राजा है वो बड़ा न्यायप्रिय राजा, आप उनके पास चले जाओ, वो आपको फैसला सुना देंगे, आप झगड़ो मत आपस में, वो आपको फैसला दे देंगे। तो साहब देवव्रत भी और सिद्धार्थ भी, सिद्धार्थ की वो गोद में था हंस, और उसे लेकर राजा के पास चले गए। न्यायप्रिय राजा था, तो उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। देवव्रत ने तो कहा कि जी ये मेरा अधिकार इस पे, मैंने इसको तीर मारा। और वो कहने लगे कि जी मैंने इसको घायल अवस्था में उठाया, मैं इसको बचाने का काम कर रहा। तो दोनों अपना अपना अधिकार जताने लगे। तो राजा देखो कितना न्यायप्रिय था, तो राजा ने निर्णय सुनाया अपना कि भाई मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है, तो इसको हंस को सिद्धार्थ जी को दिया जाता है, न कि देवव्रत को। आप तो अन्यायी है, आप तो किसी की मृत्यु लग रही है करण, और उसने कहा ये किसी को जीवन दान लग रहा देन। तो मुझे ये बता दो, उस पर वन विभाग का अधिकार तो जब होता जब वन विभाग की टीम उसे वहां से ढूंढ के लाती। वहां गए आरिफ गुज्जर ने उसको उठाया, उसका इलाज कराया, उसको अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण किया। तो कह दे तो भाई साहब उस पर अधिकार आरिफ गुज्जर का था। और अगर आप उसे प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहो, आप सारस को छुटवा दो या सारस को देख लो, आप कोई टीम ले जा करके, सत्यवादी लोगों की टीम होनी चाहिए, जा करके देख लो वो सारस रो रहा या नहीं रो रहा। आरिफ है अमेठी का रहने वाला, मैं हूं सहारनपुर का रहने वाला, मैं तो आरिफ के घर नहीं गया। आरिफ के घर चले जाओ आप, आरिफ गुज्जर रो रहा या नहीं रो रहा। तो दोस्ती इसे कहते हैं भाई साहब। दोस्ती स्वार्थ की तो कोई भी कर ले, लेकिन दोस्ती जो प्यार की होना, जिसकी अंतरात्मा किसी से जुड़ गई, दोस्ती उसे कहते हैं। नू तो पता नहीं कितने लोग दोस्ती बनाओ फिर। आरिफ गुर्जर रो रहे हैं, सारस रो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद आपकी भी अंतरात्मा रो रही है। मैं नहीं रो रहा, आप इसमें हिंदुस्तान में चले जाओ, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग रो रहे। और आप मुझे बता दो, ये मतलब किसी की दोस्ती को तोड़ना, अगर किसी की पवित्र दोस्ती है उसको तोड़ना, दोस्ती किससे हो जा इसका कुछ पता नहीं है जी। दोस्ती परमात्मा से भी हो जा, दोस्ती खुदा से भी हो जा, दोस्ती अल्लाह से भी हो जा, दोस्ती पशु से भी हो जा, दोस्ती पक्षु से भी हो जा। और कितने ही दोस्ती में भाई साहब खंजर भी घोपते हैं, वे भी दोस्ती हैं। लेकिन एक दोस्त, इंसान की बात छोड़ दो, एक पक्षी को जीव आत्मा दे रहा और अपनी जीव आत्मा उसे जोड़ कर चल रहा, मुझे यह बता दो कि उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? मैं तो उसे देवता स्वरूप मान लूंगा। मेरा कहना तो ये है भाई साहब। कुछ लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि आरिफ गुर्जर कौन सा सारस पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार कर रहे थे, वो तो अपने बच्चे अपने भाई की तरह उसे पाल रहे थे। देखिए भाई साहब, उसकी मैंने वीडियो देखी, आरिफ गुज्जर और वो सारस एक प्लेट में खाना खा रहे, एक प्लेट में खाना खा रहे। और अगर वो आरिफ गुज्जर अपने घेर से निकला, अपने मकान से निकला, मोटरसाइकिल से जा रहा, मैंने वो भी वीडियो देखी, तो वो सारस उसके सिर पर को घूमता हुआ जा रहा,
कितनी मोहब्बत उस सारस ने उससे होगी, क्या लगाव किया होगा उस व्यक्ति ने। मैं ये कह रहा, जैसा आरिफ गुर्जर ने काम किया ऐसे कम लोग कर पाए। भंडारे बहुत लोग दें, कितने ही तो लोगों को दूसरों को लूट कर दें, दिखावा भंडारे का है। कितने ही नए ट्रस्ट बना रखे, पैसा आ रहा धुंध, अपनी मस्ती ले रहे हैं जी। और भाई साहब थोड़ा सा 5-7-10% उसमें से भंडारों में खर्च कर दें। वो भंडारे नहीं है, भंडारे हैं पवित्रता की कमाई के, भंडारे हैं अपने खेत की कमाई के, भंडारे हैं अपने खून पसीने की कमाई का करा हुआ जो दान करेगा, या किसी को या गौ संरक्षण समिति में देगा, या गरीबों को देगा, या किसी गरीब की लड़की की शादी करेगा, उसे भंडारा कहते हैं। और ये लुटाई के पैसे का भंडारा दे दो आप, वो भंडारा नहीं होता, उसमें तो और पाप को शामिल करना, उनके तो घर का खा के भी पापी बनना। लोगों की भावनाएं तो सारस और आरिफ गुर्जर के प्रति हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है राजकुमार जी कि ये तो एक नियम है कि राजकीय पक्षी को आप किसी भी कीमत पर अपने घर पर पालतू बनाकर नहीं रख सकते। चौधरी साहब मेरी बात सुनो, पक्षी अधिनियम में तो, जीव जंतु अधिनियम में तो सभी चीजें आती होंगी, यह एक ही आवे। मैंने तो कछुए भी देखे उसमें आते, वो भी पशु अधिनियम उसमें ही आवे, जंतु अधिनियम के तहत ही कछुए भी आवे, सरप भी आवे, अजगर भी आवे, मोर भी आवे, शेर भी आवे, चीते भी आवे। ये जो भालू नचाते फिरे हैं, ये बंदर नचाते फिरे, आपने देखे होंगे सड़कों पे, क्या इनके लिए अलग है कानून? कानून नियम तो एक ही बना होगा। ये जो सर्कसों में उसे उन्हें नचा रहे शेरों को, उनमें आग के गोले में निकाल दे, क्या उनके लिए अलग कानून है? वहां कहाँ चला गया वन विभाग? ये माहे पड़े कटे फटे, ये बैल बछड़े आप जाकर के देख लो खेतों में, किसी की टांग में ना बल्लम लिखड़ रहा, किसी की कोक में बल्लम लग रहा, वहां कहाँ चला गया ये वन विभाग वाले? वहां क्यों नहीं जा रहे? और सुनो मेरी बात एक ध्यान से, मैंने देखी वो वीडियो, आपने देखी हो है ना? देखी हो, वो आरिफ खड़ा था वन विभाग वालों की गाड़ी के पीछे, उसको वह पन्ने से लपेट रहे थे गाड़ी को, उसमें 2 कर्मचारी वन विभाग के थे, वो सारस उन्हें काटने भाग रहा था। आप देख लियो, चाहे उसे लिंक करके देख लियो, सारस उसे काटने भाग रहा था, और वो बेचारा आरिफ गुर्जर पीछे खड़ा रो रहा था। तो गुज्जर तो भाई साहब वो शख्सियत है जिसके नाम के सामने जुड़ गया ना, मैं तो उसे भी सलाम करूंगा, उसे भी राम राम करूंगा, और उसकी मां को, उसके खानदान को भी करूंगा। गुज्जर की दोस्ती तो ऐसी हो भाई साहब। आप कह रहे हो कि गुर्जर की दोस्ती बेमिसाल होती है, तो अब तो सारस अलग है, आरिफ गुर्जर अलग है, तो अब तो उसे वन में छोड़ दिया गया है, तो आपको यकीन है कि वो किसी न किसी तरीके से आरिफ गुर्जर के पास जरूर पहुंचेगा? भाई साहब सुन लो मेरी बात, दिव्य दृष्टि तो मेरे पास भी नहीं है, वो तो इस संसार में एक को ही मिली थी, संजय को, है जी। दृष्टास उससे पूछता रहता, लेकिन एक दिव्य दृष्टि ऐसी हो जो परमात्मा से जोड़ कर रखे इंसान को। राजाओं को तो कहे राजा, मुख्यमंत्री को कहे राजा, प्रधानमंत्री को कहे राजा, और जिनका लिंक उससे जुड़ जाना उसे कहे महाराजा। तो मेरी बात याद रखियो, आप 5-7-10 दिन में देख लियो, वो सारस आरिफ गुर्जर के घर ही मिलेगा, या आरिफ गुर्जर उसके पास मिलेगा, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो जहां रहे। चूंकि आप किसी की अंतरात्मा को काट नहीं सकते। लैला और मजनू थे, लैला मजनू की भी तो दोस्ती ऐसी थी, हीर रांझे की भी दोस्ती ऐसी थी। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा, वो मोहब्बत थी। मोहब्बत जिससे हो जाना, बस पूछो ना बात, मोहब्बत नहीं टूटा करती। तो इसी तरीके से आरिफ गुर्जर और सारस का नाम भी आप कह रहे हैं कि अमर हो गया है? मैं नहीं कह रहा केल्ला, बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी। मेरे देश की बात ना करो आप, विदेश के लोग भी कर रहे हैं चर्चा इसकी। आप देख लियो, अभी तो ये मामला चल रहा, जो इसे सुनेगा, ऐसी स्टोरी आपको देखने में मिली भी नहीं होगी, सुनने में भी नहीं मिली होगी। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।